शरिया की इस्लाहात की हद तक तो हमने इत्तेफाक राय हासिल कर लिया है। कुछ दूसरे नुकात हैं कि वहाँ पर भी हम इत्तेफाक राय के करीब तक पहुँच गए हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI फे अदालती इस्लाहात पर मुत्तफिक। तरमीम के दीगर निकात पर इत्तफाक राय के लिए मुशावरत जारी रहेगी। जाती उम्रा में 5 घंटे तवील बैठक, रहनुमाओं की इशाये के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान ने कहा, आईनी मसवदे पर मुशावरत के बाद इत्तफाक राय की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सफर कामयाबी से इत्तफाक राय तक पहुँचाएंगे। PTI क़यादत से इत्तफाक राय हासिल करने की कोशिश करेंगे। आईनी तरमीम का पहला मुसवदा कल भी नाकाबिले कबूल था, आज भी है। अगर हमारी तजवीज़ पर अमल किया गया तो जी बिस्मिल्लाह। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, नून लीग, JUI और पीपल्स पार्टी तरमीम के मुसद्दे पर मुत्तफिक हो गई। आईनी अदालतों के जरिए आइन की बालादस्ती, फौरी इंसाफ चाहते हैं। मुजवज़ा तरमीम मुनासिब वक्त पर दोनों ऐवानों से मंजूर करवाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले, अदालती तरमीम पर 3 जमातों का इत्तफाक हो चुका, दीगर मुजवज़ा तरामीम पर चंद रोज़ में इत्तफाक हो जाएगा। JUI और हुक्मरान इत्तेहाद मुश्तरका आईनी तरामीम 2 से 3 दिन में पास कराएगी। एक बार PTI क़यादत को मामलात से मुताल्लिक एतमाद में लिया जाएगा। जाती उमरा इजलास में तरीक़ाकार तय। इजलास में मुजवज़ा रहनुमा के मुताबिक तरामीम 1 से 2 रोज़ से मंजूर करार दी जाएंगी। मौलाना फजल रहमान ने इत्तफाक राय हासिल करने की यकीन दहानी कराई। आईनी तरमीम पर खुसूसी कमेटी का एक और इजलास। JUI और PTI के मेंबरान शरीक न हुए। हुकूमत की 5वीं इत्तेहादी जमात का आईनी मुसवदा भी सामने आ गया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने मुसवदा पेश कर दिया। आईनी तरमीम पर वोट के लिए 3 तजावीज़ कमेटी के सामने रख दी। बलोचिस्तान असम्बली में नशिस्तों की तादाद में इजाफे की तजवीज़। कौमी असम्बली में भी बलोचिस्तान की सीटों में इजाफे का मुतालिबा। जजेस की तैनाती के लिए 3 के बजाय 5 जजों का पैनल तश्कील देने की तजवीज़। मीडिया से गुफ्तगू में शहरी रहमान ने कहा, मुसवदों से मुतालिक तजावीज़ पर मुशावरत जल्द मुकम्मल हो जाएगी। नून लीग के इरफान सदीकी बोले, इत्तफाक राय हो जाए तो मुसवदा खसूसी कमेटी में आएगा। खसूसी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। पार्लिमान के दोनों ऐवानों के इजलास भी आज तलब। सेनेट इजलास दोपहर 3 बजे, कौमी असम्बली का 4 बजे बुला लिया गया। कौमी असम्बली के इजलास का 10 निकाती एजेंडा जारी। वज़ीर आज़म हुकूमती सेनेटर्स को जोहराना भी देंगे। हुकूमत का आईनी तरमीम कौमी असम्बली के बजाय पहले सेनेट में लाए जाने पर गौर। मुजवज़ा आईनी तरमीम का सर है ना पाऊं, ये PTI के खिलाफ है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, जोर जबरदस्ती से काम ना चला तो अब आईनी तरमीम ला रहे हैं। ये एक चक्कर है जो घूमेगा। हमें निशाना बनाएंगे तो आपकी भी बारी आएगी। PTI बर्दाश्त कर रही है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं, हुकूमत आईनी पैकेज पर मुसलसल झूठ बोल रही है। अभी तक असल मुसवदे को छुपाया गया है। उनका जो पुराना मुसवदा था वो ही बरकरार है। PTI जुल्म और जबर के खिलाफ खड़ी है, मुसलसल अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। कोई जलाओ घिराव करेगा तो उसे निशाने इबरत बना देंगे, तहरीके इंतशार कह रही है। ये कर देंगे, वो कर देंगे, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है, PTI ने SCO समिट के दौरान एहतजाज की धमकी दी। आज ऑक्सफोर्ड के चांसलर के इलेक्शन से मुतालिक अहम खबर आई। ऑक्सफोर्ड ने ऐसे शख्स को उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल नहीं किया। ईरान में गैर कानूनी तरीके से घुसने की कोशिश, सरहदी इलाके सरावान में अफगान मुहाजिरीन पर फायरिंग, 2 से ज़ायद हलाक। अफगान मीडिया के मुताबिक 300 के करीब अफगान मुहाजिरीन ने ईरानी सरहद अबूर करने की कोशिश की, सिर्फ 50 के करीब ही बच पाए। लाशें और जख्मी पहाड़ों पर कई घंटे पड़े रहे। रात के वक्त अफगान मुहाजिरीन को निशाना बनाया गया। समाजी कारकुनों के मुताबिक अफगान शहरी ईरान में मजदूरी के लिए आते जाते हैं। इससे पहले अफगान मुहाजिरीन पर इस नौयत का हमला नहीं किया गया। ताकत नहीं, मुज़ाकरात से तनाज़ात का हल। SCO का दोस्तों और हमसायों की मजबूती के लिए सकाफती ताउन बढ़ाने पर जोर। महफूज, पुरअमन और खुशहाल सरजमीन के लिए ताउन बढ़ाने के अज़म का अयादा।
शंघाई ताउन तंजीम इजलास का एलामिया जारी। सियासत, सिक्योरिटी, तिजारत, मईशत, सरमायाकारी और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। एलामिया में कहा गया, यकतरफा पाबंदियाँ बैनुल अक़वामी असूलों के खिलाफ हैं। इन पाबंदियों का इक़्तिसादी ताल्लुकात पर मनफी असर पड़ता है। रुकन ममालिक के दरमियान 8 दस्तावेज़ात पर दस्तखत। तिजारत और मुआशी रवाबित बढ़ाने पर जोर। नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा, खित्ते में खुशहाली के लिए तिजारत, सरमायाकारी, राब्ते लाजमी हैं। नौजवानों और ख़वातीन की तरक्की लाजमी है। सेक्रेटरी जनरल SCO जोंग मिंग ने कहा, कॉन्फ्रेंस के शानदार इनेकाद पर पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करते हैं। इकनॉमिक के नए डायलॉग के तस्वुर का अपनाया गया। शंघाई ताउन तंजीम का अगला इजलास 2025 में रूस में होगा। आलमी बरादरी को अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो देना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SCO कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेकाम चाहता है। खित्ते की पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित का फ़रोग ज़रूरी है। इलाकाई तरक्की के लिए बेल्ट एंड रोड इंतहाई अहम मनसूबा है। खित्ते से गुर्बत के खात्मे के लिए इक़दामात को तरजीह देना होगी। इख्तितामी सेशन में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। कहा, गज़ा में जारियत अलमिया है, हम गज़ा जंग को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आलमी बरादरी को बर्बरियत रोकने के लिए इक़दामात करना होंगे। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। हमसायों के ताल्लुकात अच्छे ना हों तो वजूहात का सदबाब ज़रूरी है। एक दूसरे की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर का SCO कॉन्फ्रेंस से खिताब। अगर बाहमी एतमाद, अच्छी हमसायकी और दोस्ती में कमी है तो खुद एहतसाबी करनी चाहिए। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलैदगी पसंदी के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत है। सरहद पार दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलैदगी पसंदी जारी रही तो तिजारत और अवामी राब्तों का फ़रोग मुश्किल हो जाएगा। जयशंकर की SCO इजलास के निकात पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म का मेहमानों के एजाज़ में जोहराना। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और भारतीय वज़ीर ख़ारिजा साथ साथ बैठे। जोहराने के मौका पर इसाक डार से खुशगवार मुलाकात। गैर रस्मी गुफ्तगू भी की गई। जयशंकर वापस भारत चले गए। जयशंकर ने पाकिस्तान की मेज़बानी का शुक्रिया अदा किया। झूठ की दास्तान घड़ी गई जिस वाक़े का वजूद सिरे से था ही नहीं। एक सिक्योरिटी गार्ड पे इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने कि वो इसमें मुलविस हैं। एक बच्ची का नाम लिया गया और उसको कहा गया कि वो विक्टिम है। 10 तारीख को ये वाक़या रिपोर्ट हुआ और कहा गया कि 10 तारीख को ये वाक़या हुआ। वो बच्ची 2 तारीख से अस्पताल में दाखिल है। वो कहीं गिरी, उसको बहुत बुरी तरह चोट लगी और वो ICU में दाखिल थी, जिसको रेप का विक्टिम बना दिया गया। सोशल मीडिया पर तलबा को गुमराह करके मुहिम चलाने की कोशिश की गई। बच्ची ज्यादती का नहीं, घटिया सियासत का शिकार हुई। वाक़े के रोज़ बच्ची कॉलेज में मौजूद ही नहीं थी। जिस गार्ड पर इल्ज़ाम लगा वो छुट्टी पर था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के निजी कॉलेज में बच्ची से ज्यादती की सख्ती से तरदीद। केस में पंजाब हुकूमत का मुद्दई बनने का ऐलान। कहा, झूठा वाक़या उछालने में PTI मुलव्वस है। बार बार जलसों की नाकामी पर अब घटिया और ख़तरनाक मंसूबा बनाया गया। PTI दहशत गर्द जमात है। ये साजिश इन्होंने की और बच्चों को इस्तेमाल किया। जो भी वाक़े में मुलव्वस हुआ कार्रवाई होगी। सूबाई वज़ीर तालीम ने यह कहा था, बच्चे कह रहे हैं वीडियो मिटाई गई है। वज़ीर तालीम पंजाब को तहकीकात से पहले कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल नहीं करनी चाहिए थी। LCWU की प्रोफेसर शबनम गुल ने कहा, तालिबात को वाक़े का पता ही नहीं था और एहतजाज करने आ गईं। ये इंतहाई हसास मामला है। लगता है बच्चियों को कहीं बाहर से कहा गया तो वो एहतजाज का हिस्सा बन गईं। लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबा से मुबैना ज़्यादती के खिलाफ एहतजाज ना रुका। तीसरे रोज़ भी मुजाहरे। लाहौर में फिरोजपुर रोड पर एहतजाज। कलमा चौक अंडरपास ब्लॉक कर दिया। गुजरात में तलबा का दूसरे रोज़ भी एहतजाज। कॉलेज में तोड़ फोड़। जहलम में भी सैकड़ों तलबा का एहतजाजी मुजाहरा। पिंडी भटिया में भी तलबा का एहतजाज। सरगोदा रोड बंद। वहाड़ी बुरेवाला में भी एहतजाजी मुजाहरा।
स्पिनर्स का जादू चलने लगा। मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तानी स्पिनर्स ने इंग्लिश बैटर्स को उलझा दिया। इंग्लैंड ने 6 विकेटों के नुकसान पर 239 रन बना लिए। साजिद खान ने 4 और नौमान अली ने 2 खिलाड़ियों को चलता किया। बेन डिकिट की 114 रन की इनिंग्स, जरूर 34, ओलिपॉप 29 और कैरोली ने 27 रन बनाए। हैरी ब्रोक्स 9 और कप्तान बेन स्टोक्स 1 रन पर हिम्मत हार बैठे। पाकिस्तान की 127 रन की बरतरी। पाकिस्तानी टीम की पहली इनिंग्स में 366 रन बनाकर आउट हुई। मैट्रिक और इंटर में पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन खत्म। तलबा को नताइज में अब नंबरों के बजाय ग्रेड मिलेंगे। वफाक, सिंध, बलोचिस्तान और जीबी में नई ग्रेडिंग पॉलिसी मुतारिफ। नई स्कीम का निफाज सालाना इम्तिहानात 2025 से होगा।